ਬਵਤੀ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਿੱਠ ਸਫਾਈ ਦੇਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਚੂ ਦਿੱਤਾ ਫੌਰਨ ਐਜ਼ ਐਨ ਆਈਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ पूरे जम्मू के JMC और JDU ने एक आरटी लगाती गई भाई जम्मू के 15 साल कितने स्टैचू लगे और उन्होंने की कास्ट है और उन्होंने परमिशन कितने है। सर सब तो पहले दसांगा जो जवाब उतों आया तुसीं सुन के हैरान होवोगे सिखां दे नाल किस किस्म का सरकार का वतीरा। सर चाणक्य साहब, चाणक्य जी का स्टैचू लग्या सेंट्रल पॉइंट परेड, चाणक्य जी उन्होंने स्टैचू लग्या, उसकी कास्ट JMC ने 11 लाख रुपया खर्च के लगाया, 11 लाख रुपया, मुबारक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी साढ़े एक्स प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने स्टैचू लग्या 12.21 लाख सरकार ने लगाया, 12.21 लाख का पंजतीर्थी और स्टैचू लगाया गया। उसके बाद महाराजा हरि सिंह जी जो जम्मू के राजा रहे हैं, महाराजा हरि सिंह का स्टैचू तवी के किनारे लगाया गया, उसकी कास्ट 32.32 लाख रुपया। उसके अलावा उस उत्थे पार्क को डेवलप करने लिए 4.72 करोड़ रुपया, टोटल 5 करोड़ 4 लाख रुपया गुलाब सिंह जी हरि सिंह का स्टैचू और नाल पार्क उत्थे बनाया गया। और तुसीं सारे सुन के हैरान होवोगे भाई इत्थे जो बाबा बंदा सिंह बहादुर जो स्टैचू लग्या उस डिटेल दे विच जो मैनूं जवाब मिलिया उस जवाब दे जे कहंदे हैं भाई असां कोई भी पैसा 1 रुपया भी नहीं खर्चिया। वाह सरकार, मैं जिन्होंने ये लै लिया क्रेडिट भाई जम्मू असां सिखां नूं स्टैचू देता, स्टैचू दिता कविंद्र गुप्ता जी ने, कविंद्र गुप्ता जी ने लख लग्या, 1.5 लाख लग्या, 2 लग्या, सत्कारयोग उन्होंने कमिटमेंट की सी, उन्होंने अपने पैसे के नाल स्टैचू दिता, मुबारक उन्होंने भी तो मुबारक उन्होंने वीरों भी जिन्होंने स्टैचू लगवाया, उन्होंने भी खर्चा अपने को किया, उन्होंने पैडस्टल भी खुद बनाया, सरकार ने 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। हुण मैनूं कोई दसेगा सरकार की अचीवमेंट की है? सरकार ने सिखां ने की किया, सीमेंट अपनी, इट अपना, पैडस्टल अपना, स्टैचू अपना, तो सरकार का की है? सरकार ने की किया सरकार दस देगी। तो इस करके बाकी हाँ। सरकार ने जो आके उत्थे इनॉग्रेशन किया जी साहब ने किया ते जिहड़ी सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट जिहड़ी कोआर्डिनेशन माफ कीजिए सिख कोआर्डिनेशन कमेटी जिहड़ी कह रही सी कि सरकार ने मिल के सब कुछ किया हैगा, जगह दी लेकिन स्टैचू दे विच 1 रुपया खर्चना नहीं गया ते अचीवमेंट सरकार दी बनदी हैगी, सरकार दी अचीवमेंट बनदी हैगी। सर मैं कहना सरकार दी जिसने स्टैचू दिता उसकी कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने पैडस्टल बनवाया दौड़ बज की उन्होंने कंट्रीब्यूशन है, सरकार की नील कंट्रीब्यूशन इस इशू से बिल्कुल। अगर कोई सरकार की है इस जवाब से मैंने आया पैसा 1 रुपया भी नहीं खर्चा थोड़े स्टैचू से, सरकार को पता मुफ्त काम हो गया। बाकी जगह जिले दिल करके कोई चीज़ लगाना ना 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनया अपना अपना पटेल साहब का कई हज़ार करोड़ रुपया लगाया गया। जिले सरकार किसी चीज़ में दिलचस्पी लैंदी है ना फिर फंड भी आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता। जिसे किसी कौम को टालना हो तो उत्थे चीज़ां कीतियां जांदियां। जी एक इंपॉर्टेंट सवाल और करना चाहांगा, कई मीडिया कर्मी होर भी होणगे, उन्होंने भी तुहाडे कोल सवाल पूछने होणगे। बाबा बंदा सिंह बहादुर चौक दा तुसीं किहा हैगा, मैं इंद्रजीत सूदन होरां कन्नै भी गल कीती सी, एक बारी मैनूं भी जिहड़ा है लैट डाउन करन दी कोशिश की गई कि उन्होंने आख्या कि उत्थे स्टैचू दा बोर्ड जिहड़ा है बाबा बंदा सिंह बहादुर दा बोर्ड दा सी, बोर्ड लाया सी, वो भी गल असीं सुचेत कर छड़ी कि उन्होंने झूठ बोलिया गया सी, गुरु हजूरी दे विच झूठ बोलिया गया सी। ये जिहड़ा बंदा सिंह बहादुर चौक दा जिहड़ा स्टैचू लगना ते बाद दी गल है, जिहड़ा बोर्ड है ਤੁਸੀਂ कह रहे हो जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पास हैगा, ये बोर्ड क्यों नहीं लगाया जा रहा? सरकार इसी ची अचीवमेंट ले ले जी। सरकार ने साडी डिमांड अज भी असीं डिमांड कर रहे हैं पर तुसीं कहंदे हो असीं लगावांगे उत्थे, लेकिन स्टैचू जद तक नहीं लगता जद तक रोड पूरी नहीं हुई। जिस दिन असीं डिमांड की नहीं जद तक रोड का काम नहीं कम से कम पूरा होया तुसीं उत्थे उहदा नेमिंग नहीं करदे हो ना। हो सिंह पास है उस चौक का नाम गुलाब सिंह अपना मारे बाबा बंदा सिंह बहादुर नाम किया जाए ना, उन्होंने कर दियो क्योंकि साडा फैसला होया सी राजपूत वीरां नाल, गुलाब सिंह का लखनपुर का साडा इत्थे फिर उन्होंने नाम क्यों नहीं रखा गया? मान गया काम चल रहा है, सरकार एक्सक्यूज देगी लेकिन वह नाम करने से कार्य किया जा सकता है। लग रहा है अजे भी उहदे कुछ कोई सर नहीं करेगी, सरकार नहीं करेगी, सरकार का काम सी अजे भी कोई पेज चढ़ के हैगा उस चौक नूं लेके पेज है, सरकार ने सिखाने काम नहीं करना, बस सही कर नहीं काम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, LG साहब को जम्मू कश्मीर में आए हुए 3 साल और 5 महीने हो गए। इन 3 साल 5 महीनों में LG साहब को कम से कम 15-20 डेपुटेशन सिखों के मिले। इसके अलावा दिल्ली से नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह जी लालपुरा की तरफ से भी सिखों के अलग अलग मेमोरेंडम इनको फॉरवर्ड किए गए। बहुत मुद्दों पे उन्होंने भी सरकार को लिखा, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है
कि 3 साल 5 महीने गुजर जाने के बाद भी हम भी 14 मार्च सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट 14 मार्च 2022 को उनको मिले थे और उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया था और पहले टाइम बड़ा अच्छा दिया, कम से कम 20-25 मिनट उन्होंने सुना, एक एक पूरी हमारी बात को सुना। उन्होंने कहा जी कुछ चीज़ें मेरी डोमेन में पड़ती हैं, जैसे SRO 425 कश्मीर के नॉन माइग्रेंट बच्चों को एडवर्टाइज करना, पोस्ट करना, जम्मू में पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर रखना, जम्मू में जो जो हमारी पंजाबी लैंग्वेज के बारे कहा। उन्होंने कहा जी JK ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में ये तो केंद्र डालेगा, लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूं कि मैं पंजाबी को प्रमोट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। आज तक कोई भी कोशिश हमारे सामने नहीं आई। उसके बाद उनको बहुत बार लिस्टें दी गई, लालपुरा साहब के थ्रू भी दी गई, पंजाबी सभा की तरफ से दी गई, भाई ये स्कूल है, यहाँ पर हमें टीचर्स चाहिए और पंजाबी लैंग्वेज को कंपलसरी किया जाए स्कूल लेवल पे, ये भी रिप्रेजेंटेशन की। मैं LG साहब से पूछता हूँ कोई ऐसी बात अगर आपने की तो हमें बता दी जाए, हमारी कम्युनिटी को बता दी जाए। इसके बाद लालपुरा साहब ने ये लेटर, साहब बोलोगे जो भी चीज़ मैं बोलता हूँ, आप पहले भी कहा, ये RTA के अंडर मुझे सारी लालपुरा साहब की लेटरें जो उन्होंने LG साहब को लिखी सारी मेरे पास हैं। जो जो बातें उन्होंने इनको लिखी, एक बात सिर्फ पूरी हुई, उधमपुर में रामनगर में गुरुद्वारा साहब की जगह थी वो दी। इसमें उन्होंने लिखा था भाई माइनॉरिटी कमीशन की सेटअप, जम्मू में उसकी सेटअप करना नहीं हुआ आज तक। उसके बाद टीचरों की अपॉइंटमेंट नहीं की गई, पंजाबी को कंपलसरी नहीं किया गया, नेशनल माइनॉरिटी कमीशन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया। पॉलिटिकल रिजर्वेशन, सिखों की सबसे बड़ी डिमांड एक ये थी भाई पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए। और मैं एक क्लैरिफाई करूं कि रिलीजियस बेस पे रिजर्वेशन नहीं दी जाती, लेकिन जब सरकार देना चाहती है उनको किसी ना किसी कैटेगरी में डाल के दिया जाता है। जैसे कश्मीरी पंडितों को नॉन माइग्रेंट कोटे में सीटें 2 दी गई, एक फीमेल को भी दी गई। उसके बाद PO/JK के कोटे में से लोगों को दी गई, सिखों का कहीं जिक्र नहीं किया गया। उसके बाद आपने SC/ST 7 सीटें रखी, गुजर बकरवाल के लिए 9 सीटें रखी, कश्मीरी पंडितों के लिए 2 और PO/JK के लिए। लेकिन सिखों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन कौन देगा? स्कैटर्ड वोट है, डिलिमिटेशन आपने की, 10 डेपुटेशन तब भी सरकार को मिले। भाई हमारे लिए कुछ सोचा जाए, बाकी सब की रिकमेंडेशन कर दी, लेकिन सिखों को फिर उसमें से बाहर निकाल दिया गया। जिस कौम का कोई नुमाइंदा असेंबली में नहीं पहुंचता, उस कौम की डेवलपमेंट कैसे होती है, ये मैं हैरान हूं। तो ये सरकार ने वो भी नहीं किया। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन हमने OBC के चेयरमैन, ये जम्मू कश्मीर में जो हैं J&K सोशली एंड एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के चेयरमैन, उनके पास एक नुमाइंदगी हमने ये रिप्रेजेंटेशन उनको दी थी, ये 5/1/2021 को। इसमें हमारा ये कहना था कि कश्मीर में अगर पंडितों ने सफ़र किया तो सिखों ने भी सोशली और इकोनॉमिकली सिखों ने भी सफ़र किया। उनको भी पीछे रिमोट एरिया से उठ के शहरों में आना पड़ा मिलिटेंसी की वजह से, उन्होंने सफ़र किया, उन्होंने माइग्रेशन नहीं की। आज के दौर में 54,000 के करीब सिख आज भी कश्मीर में रहते हैं। तो हमारी सबमिशन थी कि उनको भी OBC के दर्जे में डाला जाए। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि LG साहब ने एक काम किया जो हमें पता लगा है कि LG साहब ने उस हमारी रिकमेंडेशन को यूनियन गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने बाकी वो OBC क्लास में इंक्लूड कर दिया, लेकिन सिखों को उससे भी बाहर रखा। बस सबका साथ, सबका विश्वास कहने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली सरकार हमें ये जवाब देगी कि आज तक इन्होंने सिखों के लिए क्या किया। उसके बाद 1989 के सिख जो राइट्स हुए थे जम्मू में, 14 लोग मारे गए थे। हमने होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को लेटर लिखी थी आज से 4 साल पहले, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को लिखी। स्टेट गवर्नमेंट की वो फाइल हमारी बन के सेक्टर में पिछले 3.5 साल से कभी एक डिपार्टमेंट में, कभी डिजास्टर मैनेजमेंट में, कभी रेवेन्यू में, कभी होम में, तो कभी GAD में, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसका डिस्पोजल किसने करना है। और आप सुन के हैरान होंगे कितना क्लेम बनता है टोटल, सिर्फ 1 करोड़ रुपए के करीब। सरकारें आज एक दिन में 1 करोड़ रुपए खर्च करती हैं एडवर्टाइजमेंट पे, एक पेज पूरा पेपरों के फ्रंट डेली उसमें आता है अपनी अचीवमेंट बताने के लिए। तो सिखों को देने के लिए, जो राइट्स में मारे गए 14 लोग थे, उनको एडिशनल कंपनसेशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी तब उन्होंने भी लिख के भेजा था बस जल्दी से जल्दी डिस्पोजल किया जाए। सो मैं आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कि मैं LG साहब जो हमारे माननीय हैं, जो हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, हम उनकी कदर करते हैं क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं। लेकिन बड़े अफसोस से कहूँगा LG साहब, कोई काम 3 साल 5 महीने में कौम का अगर आपने किया तो हमें बता दिया जाए। हमें अफसोस है कि आपने हमारी कौम को कभी भी कंसिडर नहीं किया। सेकंड क्लास का
सेकंड क्लास सिटीजन हमें ट्रीट करते हो। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अगर 10 दिन रह गए हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने में, उसके अंदर जो हमारी ये मेन जो प्रॉब्लम हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात थी, SO 425 की बात थी, और एक जम्मू में बहुत पुरानी एक आम लोगों की डिमांड थी सिखों की कि कुंजवानी चौक में स्टैचू लगाया जाए। तो सरकार ने वो स्टैचू वहां से उठा के भगवती नगर में लगा दिया। जिसने लगवाया किसी पे भी कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी भी संस्था को हक है सिखों की बात कर सकता है और स्टैचू लगा सकता है। लेकिन जो जगह सारी कौम को एक्सेप्टेबल थी कुंजवानी चौक, वहां ना लगाकर होश में भी पास किया गया था। और उसके अलावा कुछ राजपूत दोस्तों के साथ हमारी कुछ थी कंट्रोवर्सी, वो भी बैठ के हल किया गया। कविंदर गुप्ता जी बैठे, वहां ये हल किया गया भाई हम गुलाब सिंह जी का स्टैचू लखनपुर में लगाते हैं, वहां एक लखनपुर द्वार बनाएंगे तो आपको हम ये जगह देते हैं। ये फैसला हो गया इजलानी मसली। मेरे पास लेटरें पड़ी हैं। कविंदर गुप्ता जी ने एक लेटर तब नेशनल हाईवे अथॉरिटी को लिखी और दूसरी लेटर उन्होंने DC जम्मू को लिखी, भाई अब मुझे 20 लाख रुपया मेरे CDS से दिया जाए ताकि मैं यहाँ पर स्टैचू लगाऊं। तो मैं हैरान होता हूं जो इंदर सिंह कारपोरेटर